मित्रों नमस्कार। मेरा प्रयास रहता है कि कुछ आजकल जो विचार शून्यता, नैतिक मूल्यहीनता समाज में व्याप्त हो रही है, मैं कुछ ऐसी बात आपके सामने रख सकूं ताकि कुछ बातों का प्रचार प्रसार होता रहे और हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र नैतिक मूल्यों से युक्त बना रहे, जिसके आधार पर हम विश्व गुरु रहे हैं। एक प्रसंग याद आता है। एक गरीब मजदूर एक रास्ते पर एक व्यक्ति का सामान ढो करके ले जा रहा था। रास्ते में उसने एक ऐसे रास्ते में उसने देखा कि धूप पड़ रही है और ज़मीन बड़ी गर्म है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि हम ईश्वर कैसा अन्यायी है, निर्दयी है कि उसने हम जैसे गरीबों को जूते पहनने तक के लिए पैसे नहीं दिए। वह व्यक्ति चुपचाप रहा। थोड़ी देर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसके पैर ही नहीं थे, वो उसी गर्म सड़क पर के किनारे पर घिसट कर चलता आगे बढ़ रहा था, घिसट कर आगे बढ़ रहा था। तो उसने उस मजदूर से कहा कि देखो, तुम्हारे पास पैर तो हैं, जूते नहीं हैं, लेकिन इस व्यक्ति के पास तो पैर ही नहीं है। ये बेचारा उसी जमीन पर, उसी तपन पर घिसटते हुए चल रहा है। आपसे ज़्यादा कष्ट तो इसको हो रहा होगा। इसलिए तुम्हें अपनी गरीबी के लिए ईश्वर को दोष देने के बजाय अधिक मेहनत करनी चाहिए। ईश्वर ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। हम जो भी करते हैं उसका फल ही हमें मिलता है। प्रारब्ध संचित और क्रियमाण कर्मों के अनुसार ईश्वर हमको फल देता है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम उसको याद करें और अच्छे कर्म करते रहें। गीता में वो स्वयं कहता है, भगवान स्वयं कहते हैं, तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर युध्य च। जो भी कार्य करता है उसमें मुझे याद कर और आगे बढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।